अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम प्रोबेबिलिटी के मल्टीपल चॉइस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.26 से। When the occurrence of one event has no effect on probability of the occurrence of the other event, the events are called independent events। स्टूडेंट अगर एक इवेंट के अक्कर करने से दूसरे इवेंट के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और अगर इफेक्ट पड़े तो फिर हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन भी होगी। When the occurrence of one event has no effect on the probability of the occurrence of an other event is called independent events। और स्टूडेंट अगर इफेक्ट हो तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। A particular result of an experiment is called outcome। अब आप डाई थ्रो करते हो, काइन टॉस करते हो, उससे जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम कहते हैं। A collection of one or more outcome of experiment is called event। इवेंट क्या होता है? जो भी आउटकम आ रहे होते हैं उसको अब यानी कि सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस को हम इवेंट कहते हैं। 29 A process that leads to the occurrence of one and only one of several possible observations is called experiment। Next, which statement is false? The classical definition applies when there are n equally likely outcomes of an experiment। ठीक है ये। Empirical definition occurs when number of times an event happens is divided by the number of observation। True। A subjective probability is based on whatever information is available। यानी पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, करेक्ट। The general rule of addition is used when the events are mutually exclusive। ये वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, 31 टर्म सैंपल स्पेस is used for all possible outcome। क्योंकि हमें पता है कि सैंपल स्पेस जो है वो क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट होता है। टर्म इवेंट is used for a subset of sample space। इवेंट जो है वो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। 6 faces of a die are called equally likely if die is fair। साफ है। अगर डाई में हर एक इवेंट के आने की इक्वल चांस हो 1/6 1/6 तो हम कह सकते हैं कि वो फेयर है, यानी उसमें कोई एरर नहीं है। इफ वी टॉस अ कॉइन probability of head is equal to 2 टाइम probability of tail then probability of head is equal to। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास probability of h is equal to 2 टाइम probability of tail। तो इसको मैं इसलिए देख सकता हूँ 2 टाइम, इसको कंप्लीमेंट की फॉर्म में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ब्रैकेट खोलें, 2 माइनस 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। इधर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ रहा है तो इसको जब मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा। इधर 2 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच मेरे पास क्या आ गया, 2/3। तो इसको इस तरह सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट है ना, टेल और हेड जो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है उसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे उसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिखा, ब्रैकेट ओपन की, हेड एक साइड पे कर लिया तो आपके पास 2/3 वाला ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 35 है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल। जी स्टूडेंट, टोटल देखें
टोटल आपके पास 10 लेटर हैं स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें वावल 3 है, ए आई आई, तो 3/10 इसकी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। An arrangement in which the order of the objects selected from a specific pool of objects is important called permutation. सिंपल सी बात है, जब सिलेक्शन में ऑर्डर को इम्पोर्टेंस दी जाए, ऑर्डर का ख्याल रखा जाए, दैट इज परमुटेशन। अगर हम ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते, दैट इज कॉम्बिनेशन। Two books are to be selected at random without replacement out of 4 books. आपने 4 बुक्स में से 2 बुक सेलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन आर 4C2, जो कि 6 के बराबर आ जाता है। 3 books of different colors are to be arranged in a bookshelf. The possible arrangement are 3 factorial, और ये 3 factorial आपका 6 के बराबर होता है जब अरेंजमेंट करनी है। 39. If sample space is equal to 1, 2, the number of all possible subsets are, तो 1 और 2 के सबसेट आपने बनाने हैं। आपको पता है कि 1 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एम्प्टी सेट को भी हम उसका सबसेट कहते हैं, तो इसके 4 जो है सबसेट बनेंगे। When a die and coins are rolled together, the all possible outcomes are 12. क्योंकि डाई के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं और कॉइन के लिए हमारे पास 2 हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएंगे। तो एक थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हेड के साथ 1 भी आएगा, हेड के साथ 2 भी आएगा, हेड के साथ 3 भी आएगा, हेड के साथ 4 भी आएगा, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। मैंने हेड के साथ 1 2 3 4 5, इस तरह आप टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 6, तो ये टोटल आपके पास कितने बन जाएंगे? ये 12 बन जाएंगे। एंड 2 कॉइन्स आर टॉस, द पॉसिबल आउटकम्स आर 4। ये तो सिंपल है, जब आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम आपके पास 4 होती हैं। जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम आपके पास 8 होती हैं। और जब आप n कॉइन टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो अगर आप 5 दफ़ा कॉइन टॉस करते हो तो 2 की पावर 532 आउटकम बनेगी। नेक्स्ट है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड। ये स्टूडेंट रोल्ड है लफ्ज, आई की बजाय एल आता है यहाँ पे। When 2 dice are rolled, the possible outcomes are 36। हमें पता है कि जब 2 डाइस रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 36 होती हैं, जब सिंगल डाई रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं। When n dice are rolled, the possible outcomes are 6 की पावर n। ये वजह है कि जब 2 डाइस रोल करते हैं तो 6 की पावर 2 36 आ जाता है, जब एक डाई रोल करोगे तो 6 की पावर 1 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, when one card is selected at random from 52 playing card, the possible selections are 52। आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं, उसमें से आपने एक कार्ड ड्रॉ करने, तो स्टूडेंट ये होता है 52C1, दैट इज इक्वल टू 52। इस तरह अगर आपने 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं तो 52C2 हो जाएगा, अगर 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं तो 52C3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 कार्ड आर सिलेक्टेड एट रैंडम with replacement from 52 playing card, then possible outcomes are 52 into 52। ये विद रिप्लेसमेंट की वजह से। 48 में, a bag contain 4 white, 2 black balls of the same size and weight, and 2 balls are selected at random without replacement, the possible observation are, तो स्टूडेंट मेरे पास ये टोटल 6 आ रहे हैं, 6C2, तो ये 6C2 मेरे पास 15 के बराबर आ जाएगा। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 वाइट बाल हैं और 2 ब्लैक बाल हैं, और आपने 2 सेलेक्ट करने। नेक्स्ट, 2 बाल आर
selected at random with replacement from the bag 3 red 3 black 2 green। ये मिटा देता हूँ मैं। 3 रेड 3 ब्लैक 2 ग्रीन, टोटल आपके पास 8 और विद रिप्लेसमेंट है तो 2 बाल ड्रॉ करने हैं, तो ये 8 की पावर 2 जो है वो 64 आ जाएगा। ये विद रिप्लेसमेंट और विद दो रिप्लेसमेंट का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट 5 कार्ड आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 52 कार्ड विद रिप्लेसमेंट, द पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर 52 की पावर 5, 52 की पावर 5। अच्छा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो फिर आप क्या करते हैं? ये तो विद रिप्लेसमेंट है ना, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आप क्या लिखते हैं? 52C5, 52 की पावर 5 इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट and 52C5 in case of without replacement. Next, digit 1, 2, 3, 4, 5 are roll number of 5 students. These roll numbers are written on a paper slip and 2 paper slips are selected at random without replacement. The possible combination are 10. क्योंकि टोटल आपके पास 5 स्टूडेंट, दो आपने सेलेक्ट करनी है, तो 5C2 जो है वो 10 के बराबर आता है। विच इज इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन डाई इज रोल्ड। तो स्टूडेंट जब सिंगल डाई रोल करते हैं तो उस पर ना तो 0 आ सकता है ना 7 आ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है, आपने याद रखना है। 53 है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एनी वन स्पेड कार्ड इज 1/4। स्पेड टोटल अब आपके पास 13 होते हैं स्पेड कार्ड और टोटल 52 है, तो 13/52 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 ही आ जाती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग यानी स्पेड कार्ड। A balanced die is rolled, the probability of getting an odd number is 1/2। जब आप डाई रोल करते हैं तो उसमें जो ऑड आते हैं वो 3 आते हैं और टोटल 6 हैं, तो ये कैंसिल हो गए, 1/2 आपके पास आ जाएगा। 2 fair dice are rolled, probability of throwing an odd sum। तो स्टूडेंट जब आप 2 डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम 36 होती हैं और उसमें से 8 जो है वो 18 आते हैं। 18 पेयर ऐसे हैं जिनका सम ऑड होता है, लिहाजा 18/36 और ये कैंसिल हो गया, आपके पास 1/2 आ जाता है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एन इवन सम भी जो है वो भी 1/2 होता है, यानी कि 18/36 होता है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.9। Then A and B are not mutually exclusive. A and B are equally likely events. A and B are independent events. और डी वाला ऑप्शन है A and B are mutually exclusive। स्टूडेंट जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये वजह है कि जब आपने A और B की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया तो ये आपके पास 0.9 आ गया। नेक्स्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0.80। किसके बराबर आ जाएगा? 0.80। किस तरह? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये स्टूडेंट फार्मूला है इसका। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आप इधर ले आए और ए इंटरसेक्शन बी 0.40 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन ए आपके पास 0.50 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.80 आपके पास आ जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। जी स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।